फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 2 से 12 तक। आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि परम दयालु ईश्वर ने आपकी भलाई के लिए मुझे यह कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है और मैं उसका संक्षिप्त विवरण ऊपर दे चुका हूँ। उसे पढ़कर आप लोग जान सकते हैं कि मैं मसीह का रहस्य समझता हूँ। वह रहस्य पिछली पीढ़ियों को नहीं बताया गया था और तब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक शरीर के अंग हैं और यीशु मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। ईश्वर ने अपने सामर्थ्य के अधिकार से मुझे यह कृपा प्रदान की कि मैं उस सुसमाचार का सेवक बनूं। मुझे जो संतों में सबसे छोटा हूँ, यह वरदान मिला है कि मैं गैर यहूदियों को मसीह की अपार कृपा निधि का सुसमाचार सुनाऊं और मुक्ति विधान का वह रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट करूं जिसे समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता ने अब तक गुप्त रखा था। इस तरह कलीसिया के माध्यम से स्वर्ग के दूतगण ईश्वर की बहुविध प्रज्ञा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने अनंत काल से जो उद्देश्य अपने मन में रखा था, उसने उसे हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा पूरा किया है। हम मसीह में विश्वास करते हैं और इसलिए हम पूरे भरोसे के साथ निर्भय होकर ईश्वर के पास जाते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। ईश्वर मेरा उद्धार करेगा, वही मेरा भरोसा है। अब मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। वही मेरा उद्धार करेगा। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। अनुवाक्य। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। प्रभु का धन्यवाद करो, उसके नाम की स्तुति करो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके नाम की महिमा गाओ। अनुवाक्य। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। प्रभु की स्तुति करो, उसने चमत्कार दिखाए हैं। पृथ्वी भर उनका बखान करने जाओ। सियोन की प्रजा प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। अनुवाक्य।
तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 12 पद संख्याएं 39 से 48। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देगा। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए ही कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा, ताकि वह समय पर रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर ऐसा ही करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कह देता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों को दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया है और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया है, वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है, उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है, उससे अधिक मांगा जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रीस की जय।
ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, चाहे कोई समारोह हो या पर्व त्योहार हो या कोई कार्यक्रम हो, यात्रा हो या परीक्षा लिखनी हो, हम इसके पूर्व तैयारी करते हैं। यदि हम तैयार नहीं हैं तो हमारे अंदर में डर और संकोच बना होता है कि मैं सफल होऊंगा या मेरा कार्यक्रम सफल होगा। परंतु यदि हम उसकी तैयारी करते हैं तो हमारे अंदर से डर और संकोच निकल जाता है। हम इन सब चीजों की तैयारी करते हैं, परंतु हम मृत्यु की तैयारी नहीं करते। जबकि हमें मालूम है जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है, फिर भी हम मृत्यु से डरते हैं। जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो हम अपने जीवन से आसक्त हो जाते हैं, अपने इच्छाओं से आसक्त हो जाते हैं, संसार के वैभव और धन दौलत से आसक्त हो जाते हैं, अपने शरीर से आसक्त हो जाते हैं, परिवार और बाल बच्चों से आसक्त हो जाते हैं। हम अधिक से अधिक पैसा कमाने और धन बटोरने में लग जाते हैं, चाहे इसके लिए हमें बेईमानी करना पड़े, किसी को ठगना पड़े, धोखा देना पड़े, हमारे रिश्ते को तोड़ देना पड़े या किसी की हत्या क्यों न कर दे, हम इसी के पीछे भागते हैं। जबकि प्रभु यीशु ने संत लूकस के अध्याय 12 पद संख्या 15 में कहते हैं, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचते रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी भी संपत्ति क्यों न हो, उस संपत्ति से अपने जीवन की रक्षा नहीं हो सकता। क्योंकि संसार में जो शरीर की वासना और आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड, ये सब पिता से नहीं संसार से आता है। इसी धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। इसी लालच में पड़कर मनुष्य ईश्वर के मार्ग और विश्वास से भटक जाते हैं और बहुत सारी यंत्रणाएं सहते हैं। प्रभु यीशु उस समय आएंगे और उस समय हमें ले जाएंगे जब हम तैयार नहीं हैं। इसीलिए हमें हर पल हर समय अपने आप को पवित्र और निष्कलंक रखना है। ईश्वर ने
अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को भेजा। वे पवित्र और निष्कलंक थे। वे भले कार्यों में लगे रहते थे। ईश्वर की इच्छाओं के द्वारा कार्य करते थे और जो कार्य उन्होंने किया है वही कार्य अपने प्रेरितों और शिष्यों के द्वारा हम सबों को सौंप दिया है। उन्होंने हमारे अंदर में अपना पवित्र आत्मा दे दिया है जो निरंतर हमारे अंदर कार्यरत रहता है। परंतु हम संसार में इसने फंस चुके हैं। हमारे बाल बच्चे संसार में इतने फंस गए हैं कि ईश्वर की कभी सुध नहीं होता। उस समय जब हमारा बेटा बेटी रास्ते से भटक गया होता है, जब वे बुरे मार्ग पर चलने लगते हैं, बुरी संगति में फंस जाते हैं, उनकी जिंदगी समाप्त होने लगती है, बीमार हो जाते हैं, तो तब पता चलता है कि मेरा बेटा बेटी क्या है। या तो अचानक हम पर कोई विपत्ति और समस्या आती है, मृत्यु का समय आता है, हम घबराते हैं क्योंकि हमने उसकी तैयारी नहीं किया। आज इस वचन के द्वारा आप सबों को तैयार रहने की जरूरत है। इस कोरोना की महामारी में जहां 6 महीना लॉकडाउन में बंद था, इसी के आड़ में कई लोग लाभ उठाते रह गए। उन्हें न तो लोगों की चिंता है और न देश की चिंता है, चिंता है लूटने का। चुनाव आया, कोरोना की बातें नहीं चलती। पहले एक मरा कि पूरा लोगों को दहशत में ला दिया, क्योंकि उनको लोगों की नहीं अपने धन को बटोरने का चिंता है। आज चुनाव में जीतने की चिंता है, लोगों की नहीं। हम अंधे रहेंगे, हम सोते रहेंगे, कभी नहीं जागेंगे। जगने का समय अभी है, आत्मा में जगने का समय है, ताकि यीशु से जुड़कर इस संसार को, अपने शरीर को, अपने बाल बच्चों को विदा कर सके और इस प्रकार अनंत जीवन के सहभागी बने। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम पापी हैं प्रभु। संसार का पाप हम पर हावी है और मेरी इच्छा भी संसार में ही भागता है। हम धन की लालच करते हैं, धन बटोरना चाहते हैं, मौज मस्ती का जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन अचानक विपत्ति आने पर हम हिल जाते हैं, मृत्यु से डरने लगते हैं और डर कर ही हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जो हमें अनंत सुख से विमुख करता है। हे प्रभु यीशु, तू हमारे आत्मा को शुद्ध करे, ताकि प्रभु यीशु से जुड़कर हम पवित्र और निष्कलंक जीवन बिताते हुए हम अपने पुण्य कर्मों के द्वारा हम इस मृत्यु को स्वीकार करें,
इस संसार को अलविदा करे और तुझसे जुड़कर अनंत जीवन प्राप्त करे। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।